नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गनिका सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल गनिका आश्रय में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिन बिना व्रत रखे, बिना कलश स्थापना के, बिना अखंड दीप जलाए हम पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा कैसे करें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से कार्य हैं जो हमें जरूर करने हैं इन 9 दिनों में। तो आज इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर से। दिन रहेगा सोमवार, वहीं नवरात्रि समाप्त हो रही है 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को। ठीक है, तो 22 सितंबर को हमारा जो है वो पहला दिन रहेगा नवरात्रि का, जिसे हम प्रतिपदा या एकम के नाम से जानते हैं। तो इसी दिन से हमारा पूजा प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि बिना व्रत रखे, बिना कलश स्थापना के हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो अमावस्या के दिन पे अच्छे से हमें अपने घर को साफ और स्वच्छ कर लेना है, मंदिर घर को साफ कर लेना है। ठीक है, अमावस्या के दिन पे ही। फिर दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि के दिन हम जो है वो अच्छे से घर को फिर से झाड़ पोछ लेंगे। ठीक है, इतना डीप क्लीनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अच्छे से बस झाड़ू पोछा वगैरह लगा देंगे। इसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद पूरे घर में हमें सबसे पहले तो गंगा जल का छिड़काव कर देना है पहले दिन ही। ठीक है, इसके बाद हम प्रतिदिन तो पूजा करते ही हैं, लेकिन नवरात्रि के समय पे हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रतिदिन की पूजा हमें बिना खाए पिए करना है। ठीक है, पूरे 9 दिनों तक। तो ये सबसे पहला कार्य है, इस चीज का ध्यान रखना है। वैसे जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या पति ऑफिस जाते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 9 दिनों तक हमें मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो बिना खाए पिए सुबह सवेरे हमें स्नान ध्यान करके अपनी जो है वो पूजा पाठ हमें नवरात्रि में बिना खाए पिए करना है। ठीक है, माता की अगर कोई फोटो प्रतिमा है तो उन्हीं के सामने हमें जो है वो लाल पुष्प चढ़ा देना है। ठीक है, धूप बत्ती हम दिखा देंगे। ठीक है, दीपक हमें प्रतिदिन जलाना है सुबह शाम। ठीक है, अखंड दीपक हम जलाए तो भी, ना जलाए तो भी, लेकिन हम जब पूजा करने जाते हैं तो उस समय पे हमें एक जो है वो घी का या तिल के तेल का दीपक जलाकर ही पूजा करनी चाहिए। बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा पाठ नहीं होती है, तो दीपक हमें जरूर ही जला लेना है। इसके बाद ही हमें अपनी पूजा पाठ जो है वो प्रारंभ करनी है। ठीक है, इसके बाद जो है हम माता को लाल पुष्प चढ़ा देंगे। मेवा मिश्री का हम चाहे तो भोग लगा सकते हैं, या फल वगैरह है, कुछ भी है जो हमारे पास है उसी से हम माता को भोग लगा देंगे। अगर मिल जाता है तो मेरे चैनल पर है, मैंने माता के 9 दिन के 9 भोग बताए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। अगर हो पाता है तो हम वो चढ़ा देंगे लौंग इलायची के साथ। लौंग इलायची हमें दोनों समय पे मतलब चढ़ाना है। अगर हो पाता है, तो ना हो पाए तो सुबह के समय पे हमें जरूर से चढ़ाना है। ठीक है, तो लौंग इलायची के साथ हमें माता को भोग लगा देना है। पूजा पाठ जो है वो हमें कर लेनी है। साफ सफाई का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद जो है अगर हम पाठ करना चाहें, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ हो या दुर्गा चालीसा हो, बिना व्रत रखे भी हम पाठ कर सकते हैं। तो पाठ करना चाहे तो वहीं पर बैठ के हम पाठ कर लेंगे। ध्यान हमें रखना है कि पाठ हमेशा बैठकर ही करना चाहिए। ठीक है, खड़े होकर हमें पाठ नहीं करना चाहिए। तो हम पाठ कर लेंगे। इसके बाद जो है वो माता की हम आरती कर लेंगे। सुबह शाम दोनों समय हमें आरती भी करनी है। ठीक है, कपूर से हम अगर आरती करते हैं तो कपूर माँ का बहुत ही प्रिय है, तो इसीलिए दोनों समय हमें माता की कपूर से जो है वो आरती करनी चाहिए। भोग प्रसाद भी हमें दोनों समय लगाना चाहिए, दीपक भी हमें दोनों समय जलाना चाहिए। ठीक है, और संध्या के समय पे जब हम पूजा करने जाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हम स्नान करके ही पूजा करें। ठीक है, स्नान अगर ना भी कर पाए तो हमें वस्त्र वगैरह जरूर बदल देना चाहिए। जूठे वस्त्र में कभी भी हमें मंदिर घर के ना मंदिर घर में प्रवेश करना चाहिए, ना किसी भी सामग्री को छूना चाहिए, ना ही पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, जूठे वस्त्र में हमें नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम साधारण विधि से हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। बिना कलश रखे भी, बिना अखंड दीप जलाए भी हम 9 दिन का पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है। सब नहीं, कलश रखना और दीपक जलाना सिर्फ नहीं होता है। कलश रखने का मतलब है कि बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। अगर घर में आदमी है, कोई है व्रत रखने वाला, तो ही हो पाता है।
कोई नहीं है तो हम जो है वो कलश नहीं रख सकते हैं। वैसे भी हम 9 दिनों का व्रत रख सकते हैं, बिना कलश रखे भी, बिना अखंड दीप के भी हम जो है वो व्रत रख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ व्रत रख के पूजा पाठ हम अपनी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कलश रखते हैं तो बिना अखंड दीप जलाए हमें कलश नहीं रखनी चाहिए। इस चीज का आप लोग विशेष कर ध्यान रखें। ठीक है, नवरात्रि का व्रत जो है वो फल फलहारी वाला व्रत है। ये फल फलहार पर हम ये व्रत करते हैं। कुछ लोग जो है वो मीठा भोजन करके ये व्रत करते हैं, कुछ लोग जो है वो सेंधा नमक खाकर भी ये व्रत करते हैं। तो देख लीजिएगा, जैसा सुविधा होता है वैसे हम ये व्रत कर सकते हैं। ठीक है, सेंधा नमक मतलब शाम में खाया जाता है, दिन भर तो नहीं खाते हैं, पर सुबह अपनी पूजा पाठ करके पूरे दिन हम फल फलहार करते हैं। संध्या के समय पे हम जो है वो सेंधा नमक से खा सकते हैं, या संध्या के समय पे हम मीठा भोजन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये व्रत रखा जाता है। व्रत में बार बार नहीं खाना चाहिए, कुछ भी हम खाते हैं, चाहे वो फल फलहार हो या कुछ भी हो, बार बार नहीं खाना चाहिए। इन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखते हुए हमें जो है अपनी पूजा पाठ करनी है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें जो है अपनी पूजा पाठ कर लेनी है, बिना व्रत रखे, बिना कलश रखे। मैंने आप सभी को बताया कि पूजा हमें कैसे करनी है। साफ सफाई का विशेष हमें ध्यान रखना है, घर में इधर उधर कहीं जूठा वगैरह ना पड़ा हो। ठीक है, चाहे हम व्रत रखें तो भी, ना रखें तो भी, लेकिन इन सब चीजों का ध्यान रखना है। पूरे 9 दिन हमें गंगा जल का छिड़काव जरूर करते रहना है, घर को शुद्ध रखना है। ठीक है, सुबह शाम हमें धूप धुना जरूर करना है अपने घर में। ठीक है, और जैसे बच्चे वगैरह हैं तो ध्यान रखना है कि मंदिर घर में या जहाँ पे हम चौकी लगाते हैं वहां पर जूठा वगैरह इधर उधर ना करें। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है पूरे 9 दिन। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।